मौलाना मदनी के बयानों पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने मौलाना मदनी को चेतावनी तक दे डाली है। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और मारते मारते पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के दिए कुछ बयानों पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदनी को चेतावनी दी है। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और मारते मारते पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। मौलाना मदनी ने अपने बयान में सरकार ही नहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी को मुस्लिम संगठनों का साथ नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। बेबुनियाद बातें उन्होंने करी हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि उन्हें सरकार पर भी भरोसा नहीं है, उनको अदालतों पे भी भरोसा नहीं है, किस पर उनको भरोसा है? क्या संदेश वो देना चाहते हैं? दरअसल अपनी तकरीर में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम भी किया। मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के बयान पर जमीयत हिमायत उल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि महमूद मदनी ने अपने मतलब वाला इस्लाम अपनाना चाहते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब जिस जमीयत के अध्यक्ष हैं, उस जमीयत को 106 साल हो गए। 106 साल में मौलाना मदनी साहब ने अगर 10 साल में मुसलमानों के लिए एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी भी बनवाए होते तो आज मुसलमानों के पास 10-20 बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद होती। लेकिन इनकी दुकान तो चंदे से चलती है। इन्होंने तो पूरी कौम को चंदाखोर बना दिया। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी का कहना है कि वो देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभवतः मध्य प्रदेश का ही यह बयान था और उसी मध्य प्रदेश में विधानसभा में शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायकों ने कफ सिरप कांड को लेकर सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक बच्चों के सांकेतिक पुतले लेकर विधानसभा पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सदन को अच्छे से नहीं चलने देना चाहती है। सदन में सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस भाग रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने कफ सिरप कांड को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक बच्चों के सांकेतिक पुतले लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है और जिस प्रकार से 25 बच्चों की हत्या हुई, एक सीरम कप के माध्यम से जो जहर के रूप में दिया गया, उस मेन व्यक्ति को अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और उस कंपनी वाले को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।
इंदौर के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को चूहे खा गए कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे सरकार सत्र को छोटा करके चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों भागना चाहती है? क्यों जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती विधायकों के माध्यम से? कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते कि कांग्रेस की आवाज नहीं, आम जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। कांग्रेस सदन को चलने नहीं देना चाहती है। भी विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कोई भी दवा आती है उसके टाइम लिमिट में लिबर्टी जांच भी लगातार होती रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर बेटा बेटी हमारा बेटा बेटी है। उसकी सेफ्टी करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी चिंता करना, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का वचनबद्धता है। पक्ष और विपक्ष को देखते हुए ऐसा लग रहा है विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा होने के आसार है। इसकी तस्वीर पहले ही दिन देखने को मिल गई। अब देखना होगा विपक्ष की ओर से आने वाले दिनों में क्या क्या मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं। धमाके से जुड़े हर राज को खोलने के लिए एनआईए ने आरोपियों के ठिकानों पर छापा मारा। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापा पड़ा तो जम्मू कश्मीर के शोपिया में मौलवी इरफान के ठिकाने पर भी छापा पड़ा। बिल्कुल, दिल्ली धमाके के सबूत इनके घरों से ढूंढे गए हैं। लखनऊ, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने हफ्ते की शुरुआत ही ताबड़तोड़ छापेमारी से की। लखनऊ से जम्मू कश्मीर तक एनआईए की टीम ने एक एक आरोपी का कच्चा चिट्ठा खंगाला। लखनऊ में तो सुबह 5 बजे ही एनआईए की टीम दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर पहुंच गई। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर करीब 7 घंटे तक रेड चली। डॉक्टर शाहीन के घर पे हुई है और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में डॉक्टर शाहीन के घर से रेड के बाद ये एनआईए के अधिकारी बाहर निकलते हुए सर क्या बरामदगी हुई है? क्या बरामदगी हुई है सर? कोई बरामदगी हुई है? कुछ बरामदगी? क्या बरामदगी हुई है? बता रहे थे इनके पिता हम लोगों से पहले भी कि शाहीन 3 साल से यहाँ पर नहीं आई है। खबर आई कि लखनऊ में जैश की मैडम सर्जन के घर पर एनआईए की रेड के दौरान उसके पिता और भाई दोनों मौजूद थे, जिनसे एनआईए ने सवाल जवाब किए, लेकिन शाहीन के पिता और भाई की जुबान से किसी सवाल का जवाब नहीं निकला। लोकल पुलिस इस वक्त बाहर मौजूद है। एनआईए की टीम अंदर डॉक्टर शाहीन के घर में मौजूद है। डॉक्टर शाहीन जो हैं वो और उनका भाई डॉक्टर परवेज, दोनों भाई बहन जो हैं इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। जो पूछताछ की गई है पिता और भाई से, शोएब से, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई है। तकरीबन 6.5-7 घंटे की पूछताछ के बाद यहाँ से एनआईए की टीम निकल गई है। लखनऊ के अलावा एनआईए की टीम घाटी में भी सक्रिय रही। वहां उसका टारगेट थे मौलवी इरफान अहमद, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और आमिर रशीद के घर। एनआईए की टीम एक एक करके इन सभी के करीब 10 ठिकानों पर छापा मारने पहुंची।